हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारे राजनीतिक सिद्धांत 11th क्लास की बुक का थर्ड चैप्टर इक्वालिटी हम पढ़ेंगे। तो वैसे तो समानता देखने में बहुत ही आसान सा शब्द लगता है कि सभी लोग समान होने चाहिए, लेकिन बीइंग ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स हमारा इतने से काम नहीं चलेगा कि समानता सिर्फ बराबर होना समानता है। इसका अर्थ बहुत गहराई में छिपा हुआ है। समानता शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में मानव को हमेशा ही प्रेरित और निर्देशित करती रही है। समानता जो है वो शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में मनुष्य को हमेशा ही प्रेरित और निर्देशित करती रही है। चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई भी धर्म हो, प्रत्येक धर्म में समानता को तवज्जो दी गई है। माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति समान है और इस समानता के आदर्श की विशेषता यह है कि बहुत सारी भिन्नताएं होते हुए भी, जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर बहुत भिन्नताएं होते हुए भी आखिर में यह साझेदारी पर जोर देती है। समानता इस बात का दावा करती है कि प्रत्येक व्यक्ति बराबर सम्मान पाने का अधिकारी है। तो हमने देखा कि समानता को लाने के लिए बहुत सारी क्रांतियां भी हुई। जैसे फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में, तो वहां भी यही नारा दिया गया था, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। यानी स्वतंत्रता के साथ साथ समानता भी उतनी ही इंपॉर्टेंट इन्होंने बताई। और भी जैसे अगर हम अपने दक्षिण एशिया के या अफ्रीका के काफी सारे देश जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद आजाद हुए हैं, वहां भी समानता एक बड़ा मुद्दा रही है। तो इतनी समानता के बारे में इतनी सारी क्रांतियां हुई हैं, लोग इतना, हर धर्म मानता है कि सब कोई समान होना चाहिए। फिर भी इस दुनिया में इतनी ज्यादा असमानताएं हैं कि हम देख के हैरान रह जाएंगे। आप अगर विश्व के आंकड़ों को देखते हैं तो विश्व के 50 अमीर आदमियों की संपत्ति को अगर मिला दिया जाए तो उसके बाद जो 40 करोड़ गरीब लोगों की संपत्ति भी मिला दी जाए तो भी उन 50 लोगों की संपत्ति ज्यादा मिलेगी। दूसरी बात, जो 40% गरीब जनता है उसकी आमदनी का, वो पूरी आमदनी का 5% भी यूज नहीं करती, जबकि जो 10% अमीर जनता है वो पूरी आमदनी का 54% अकेले यूज कर लेती है। और भी जैसे कि अगर हम अमेरिका और पश्चिमी देश जो विकसित देश है उनकी बात करें तो वहां 25% आबादी रहती है पूरे विश्व की, और वो उसका उद्योग वहां पर 86% है। ऊर्जा का उपयोग वो 80% करते हैं। 25% जनसंख्या है, उद्योग और ऊर्जा का उपयोग वो 80% से ज्यादा करते हैं। दूसरी तरफ औद्योगिक देश विकासशील देशों की तुलना में 3 गुना ज्यादा पानी यूज करते हैं, 10 गुना ज्यादा ऊर्जा यूज करते हैं, 13 गुना ज्यादा लोहा इस्पात यूज करते हैं, 14 गुना ज्यादा कागज यूज करते हैं। तो कहाँ हुई समानता? तो ये आंकड़े हमें बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। अगर स्वास्थ्य के लिहाज से भी देखें हम, तो नाइजीरिया जैसे देश में हर 18 व्यक्ति गर्भावस्था के दौरान 18 में से एक बच्चा एक्सपायर हो जाता है, जबकि कनाडा जैसे विकसित देशों में यह संख्या 8700 है। वेरी बिग डिफरेंस, कि इतना ज्यादा विश्व के आंकड़ों में इतना ज्यादा डिफरेंस है। और हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि समानता होनी चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए बराबर का। तो अगर नॉट ओनली इन वर्ल्ड, अगर हम भारत में भी देखें जहां पर समानता का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में हमारे संविधान में स्थापित किया गया है, यहां भी देखें तो यहां भी बहुत ज्यादा असमानता आपको देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आपने 10th क्लास में जाति, धर्म और लैंगिक मसले में पढ़ा है कि महिलाएं हमारी आबादी का लगभग आधा है। फिर भी अगर हम संसद में देखें, विधानसभाओं में देखें तो इनका प्रतिशत बहुत ही कम है। शिक्षा के मामले में भी, साक्षरता दर में भी देखें तो महिलाओं का अनुपात काफी कम है। और अगर हम आंकड़े अनुसूचित जाति और जनजाति के देखें, आदिवासी जाति के देखें, तो वो जो अगड़े वर्ग है उनसे अगर हम उनकी तुलना करें तो जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनमें साक्षरता दर भी कम है, उनको सुविधाएं भी कम मिल रही हैं। तो फिर ये जो इतनी असमानताएं हैं,
इस दुनिया में, इस देश में इन्होंने समानता को राजनीतिक सिद्धांत का एक मुख्य विषय बना दिया है। इसलिए हम राजनीति सिद्धांत में से पढ़ते हैं कि इतनी असमानताएं हैं, तो इसलिए राजनीति सिद्धांत का असमानता एक मुख्य विषय बन गया है। तो चलो साधारण तौर पर जान लेते हैं समानता क्या होती है। देखिए, वैसे तो समानता एक ऐसा दावा है जिसमें कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति बराबर सम्मान पाने का अधिकारी है। फिर भी क्योंकि हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं और जो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आपको विचारकों के, थिंकर्स के विचार समझने हैं, याद करने हैं, और तभी तो हम इसका विश्लेषण कर पाएंगे कि इसका निष्कर्ष क्या निकला, क्या होती है सही मायने में समानता या स्वतंत्रता, जो भी अवधारणा हम पढ़ते हैं वो क्या होती है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा एफर्ट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको थिंकर्स के नाम के साथ उनके विचारों को भी याद करना पड़ेगा, तभी तो आप डिफरेंस बना पाओगे कि समानता और असमानता में क्या डिफरेंस है, किसने इसके बारे में क्या कहा है। चलिए आगे चलते हैं। समानता की परिभाषा बार्कर के अनुसार समानता का अधिकार है, समानता का अर्थ है कि अधिकारों के रूप में जो सुविधाएं मुझे उपलब्ध हैं वो प्रत्येक को, दूसरे को भी उपलब्ध होनी चाहिए, और जो अधिकार दूसरे को दिए गए हैं वो मुझे भी मिलने चाहिए। ये कहा है बार्कर ने। समानता का अर्थ बताते उन्होंने कहा है कि समानता का अर्थ है कि जो सुविधाएं दूसरों को प्राप्त हो मुझे भी मिले, और जो अधिकार मुझे मिले हुए हैं वो दूसरों को भी मिले, यही समानता है बार्कर के अनुसार। फिर है जे.ए. कोरी के अनुसार, इन्होंने थोड़ा सा राजनीतिक इसका पक्ष लिया है। पक्ष क्या, इन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से समान होने चाहिए लोग, तभी समानता होगी। समानता का अधिकार इस बात पर बल देता है कि सभी मनुष्य राजनीतिक रूप से समान होते हैं। क्या कह रहा है जे.ए. कोरी कि सभी मनुष्य राजनीतिक रूप से समान होते हैं। उसके साथ साथ ये भी कह रहा है कि राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेने, अपने मताधिकार का प्रयोग करने, निर्वाचित होने, कोई भी पद ग्रहण करने में सभी नागरिक समान रूप के अधिकारी हैं। इन्होंने राजनीतिक समानता पर बहुत जोर दिया है। जे.ए. कोरी के अनुसार समानता इस बात पर बल देता है कि मनुष्य राजनीतिक रूप से समान होते हैं और राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेने, अपने मताधिकार का प्रयोग करने, निर्वाचित होने, कोई भी पद ग्रहण करने में सभी समान रूप से अधिकारी हैं। ये है जे.ए. कोरी के विचार। अब तीसरा है जो बहुत ही समानता के बारे में जिन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है, वो है लास्की। मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ इस परिभाषा को, आप सुन लीजिए। लास्की के अनुसार समानता यह नहीं है कि सबको बराबर का दे दिया जाए। अगर एक ईंट ढोने वाले मजदूर को और एक वैज्ञानिक को बराबर की तनख्वाह दी जाएगी तो ये समानता का उद्देश्य ही नष्ट कर देगा। अंडरस्टैंड? लास्की ने कहा है कि सबको बराबर देना समानता नहीं है। अगर ईंट ढोने वाले मजदूर को और वैज्ञानिक को बराबर की तनख्वाह दी जाएगी तो वो समानता का, बराबर की सुविधाएं दी जाएंगी तो वो समानता के उद्देश्य को ही नष्ट कर देगा। आप क्लास का ही उदाहरण ले लीजिए। सभी बच्चों को बराबर के अवसर दिए गए हैं पढ़ने के लिए, सभी को बराबर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अगर एग्जाम के दौरान हम ये कहें कि सभी को बराबर, क्योंकि सभी बराबर है, सबको बराबर मार्क्स दे दिए जाए, तो क्या उद्देश्य हमारा सफल होगा? नहीं होगा। कोई भी नहीं चाहेगा। हर मेहनत करने वाला ये चाहेगा कि उसको मेहनत का अलग से रिवॉर्ड मिले। तो ये होती है समानता। समानता का मोटा अभिप्राय है कि अवसर की समानता दी जाए। अवसर की समानता, पर्याप्त अवसर, प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त अवसर दिए जाए अपना आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि कोई बच्चा इस बात के ऊपर घर ना बैठे कि उसके पास खाना नहीं है, या उसके पास वर्दी नहीं है स्कूल की, या उसके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं है। उसके लिए सरकार ये कहती है कि उसको विशेष सुविधाएं दो। ये समानता का उल्लंघन नहीं होगा। एक संपन्न परिवार से बच्चा जो सब कुछ अपना ले सकता, अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, एक दूसरा बच्चा जो बेचारा इसलिए नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि उसके पास सुविधाएं नहीं है, तो उसको अगर हम अलग से सुविधाएं दे देंगे तो इस समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो इन परिभाषाओं के आधार पर चलिए हम विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं क्या है? सबसे पहली बात तो है विशेष सुविधाओं का अभाव। किसी को आउट ऑफ टर्म जाके सुविधाएं नहीं देनी है, कि किसी को इसलिए सुविधाएं नहीं देनी कि वो ऊंचे कुल में पैदा हुआ है या ऊंची जाति में पैदा हुआ है।
समाज के द्वारा इस तरह की कोई सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए, तभी समानता का हमारा अर्थ स्पष्ट हो पाएगा। दूसरा, पर्याप्त अवसर, प्रत्येक व्यक्ति को अपना विकास करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, उसे अपने रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य है, ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं इनको पाने का पूरा अधिकार है। इसके बारे में उन्हें पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। किसी को ये कह के नहीं रोकना चाहिए कि आपके तो पूर्वज इस पेशे में थे नहीं, आप नहीं आ सकते, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो समानता का मतलब क्या है? पर्याप्त अवसर। नेक्स्ट है न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। ये भी वैसा ही है कि व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य है, ये 5 व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताएं आज के दिन, इन सब की पूर्ति करना समानता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है भेदभाव का कोई तर्कसंगत आधार। इसमें कहा गया है कि अगर हमें भेदभाव करना पड़े समानता लाने के लिए तो उसका तर्क होना चाहिए। जैसे मान लो कि हम कोई टिकट ले रहे हैं, टिकट रेलवे स्टेशन पर टिकट की खिड़की में खड़े हैं, अगर वृद्धों के लिए अलग लाइन लगा दी जाए या महिलाओं के लिए अलग लाइन बना दी जाए, विशेष अधिकार दे दिया, लेकिन तर्क क्या है? क्योंकि महिलाओं के पास मान लो बेबी है या वो पुरुषों से तो थोड़ा सा शक्ति में कमी होती है, और दूसरा वृद्ध लोग हैं, वो ज्यादा देर तक लाइन में नहीं खड़े हो पाएंगे, इस वजह से अगर उनको विशेष अधिकार दे दी, विशेष छूट दे दी, तो इस समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। तो ये है समानता की विशेषताएं। अंडरस्टैंड? अर्थ पढ़ लिया हमने, विशेषताएं पढ़ ली, इसकी भूमिका मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी कि जो समानता है वो एक नैतिक और राजनीतिक रूप से बहुत ऐसी अवधारणा रही है जिसने मानव को हमेशा ही प्रेरित और निर्देशित किया है। अब आता है समानता के प्रकार। समानता के सबसे पहला प्रकार है नागरिक समानता। नागरिक समानता का अभिप्राय, जैसे J.A. कोरी ने बताया है, इसकी परिभाषा में लिखी है, तो नागरिक समानता वाले पॉइंट में आप एज इट इज लिख सकते हो। क्या होती है राजनीतिक समानता में लिख सकते हो। नागरिक समानता, नागरिक समान ये होती है कि नागरिक के रूप में किसी भी प्रकार का रंग, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए, कानून के सामने सभी लोग बराबर हों, सबको कानून का समान संरक्षण दिया जाए, एक अपराध के लिए अलग अलग दंड न दिया जाए, चाहे वो राजा है चाहे वो फकीर है, सबको बराबर माना जाए, यानी देश में रहते हुए प्रत्येक नागरिक बराबर है, इस धारणा को लेकर चलेंगे तो वो नागरिक समानता होगी। सेकंड है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता इस बात पर बल देती है कि समाज में जाति धर्म के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। जैसे कि हमारे संविधान में भी छुआछूत निषेध बताया गया आर्टिकल 17 में, ऐसे ही बहुत सारे देशों में समानता को लाया गया, सामाजिक असमानता को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया गया है। समाज के द्वारा स्थापित की गई किसी भी प्रकार की असमानता सामाजिक समानता का उल्लंघन करती है। फिर आता है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता, जैसे J.A. कोरी ने कहा है कि सभी मनुष्य राजनीतिक रूप से समान है, सभी को राजनीति में भाग लेने, मतदान करने, चुनाव लड़ने, सरकार की आलोचना करने का पूरा पूरा अधिकार है, समान अधिकार दिया जाना चाहिए, उसे कहते हैं राजनीतिक समानता। फिर है आर्थिक समानता। देखिए, आर्थिक समानता के बारे में काफी कंफ्यूजन होता है। आर्थिक समानता का यह अभिप्राय नहीं है कि सबको बराबर का मकान हो, बराबर की गाड़ी हो, बराबर के कपड़े हो, नहीं। आर्थिक समानता से हमारा अभिप्राय है कि व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो, उनको प्राप्त करने के प्रत्येक व्यक्ति को अवसर दिए जाएं, इसे कहते हैं आर्थिक समानता। और इसमें गरीब और अमीर के बीच की खाई इतनी बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी ना हो, तो इसके लिए भी सरकार उपाय करती है। आर्थिक समानता लाने के लिए भी आपने देखा होगा, जिसके पास ज्यादा आमदनी है उसके ऊपर टैक्स लगाती है, और जो टैक्स का पैसा है वो जन कल्याण के कार्यों पर खर्च करती है, ताकि अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत ज्यादा ना बने। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हमारा प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता, जैसे कुछ लोग तो ये कहते हैं कि प्रकृति ने हमें समान बनाया है, लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि प्रकृति ने हमें समान नहीं बनाया है। कुछ लोग बलशाली हैं, कुछ लोगों को शारीरिक शक्ति कम दी है, कुछ लोगों को मानसिक शक्ति बहुत ज्यादा दी है, कुछ लोगों का रंग रूप अलग है। तो इस तरह से प्रकृति ने ही हमें अलग बनाया, जैसे महिलाओं को अलग बनाया, पुरुषों को अलग बनाया है। ये प्राकृतिक असमानताएं थोड़ी बहुत बायोलॉजिकल हो सकती हैं, लेकिन समाज की तरफ से
इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए कि फला व्यक्ति उस कुल में या कमजोर है या जैसा भी है या अपाहिज है, तो उस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये होती है हमारी प्राकृतिक समानता। अंडरस्टैंड? तो कल के वीडियो में हमने पढ़ना है आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता को कल्पना है कि जब तक हम आर्थिक रूप से स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता यानी कि हमें जो मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ना है समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक और विरोधी कैसी है। तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और हमारे रहते हैं जो इम्पोर्टेंट है। आज इसी को कर लीजिए, एक बार अगर जरूरत है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारी बातें इसमें नहीं लिख पाई हूँ, जो मैंने बोला है एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, उसको नोट डाउन कर लेना और उसके लिए नोट्स बना लेना। थैंक यू।